अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दर्जाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी शिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती गौसल मुस्तग़ीसीन मुईनुल मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आख़िरीन सलातुहु व सलामु अला अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ हम और आप आक़ाए नामदार की बारगाह आली वक़ार में दुर्द व सलाम के नजरान अक़ीदत उसकी बारगाह बेकस पना में पेश करने की सआदतें हासिल करे, जिसको मशीयत ने महासिन नबूवत की रनाइयों से सजा धजा करके मबूस फरमाया, जिसको कमलाते रिसालत की शाही अता की, जिसको उलूवे शान का ताज पहनाया, जिसकी बारगाह में पमाल शुदा जिंदगियों को जलाल साफ़ी का जाम अता किया जाता है, जिसकी नज़रें उड़ जाती हैं तो दिलों के आईने में उड़ती है, जिसकी ज़बान हरकत करती है तो गैब के असरार खुलते हैं, जिनकी उंगलियों में नूर की ताबानी है, जिनकी बातों में सितारों की दरख्शानी है, जिनको हम मिसल कहना इलामत शैतानी है, और जिनके नाम पे मर मिटना अकीदत की निशानी है। तो आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह आली वक़ार में ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके दुर्द सलाम के नजराने अकीदत पेश किया जाए और पढ़ा जाए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, देखिए आज हम सबों के माबैन, हम सबों के दरमियान शहजादे गौसे आजम चमन फातिमी के फूल औलादे रसूल शहजादे हुजूर सरकार बाबू हुजूर के शहजादे नूरुल अमीन साहब क़िबला बैठे हुए हैं। हम सबों के अपनी माथे की निगाहों से औलादे रसूल के चेहरे को देखते रहिए और अपने कुलूब को मनव्वर मुजल्ला की दहलीज से मनव्वर करके और आगे बढ़ाते रहिए। बस औलादे रसूल की बारगाह में एक मतला, एक शेर और अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, इससे कबल में आप औलादे अली की मोहब्बत में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। नय्यरे बुर्ज़े निकाबत, शाहकारे निकाबत, वकारे निकाबत, बड़े भाई कफील अंबर साहब क़िबला से बड़े अच्छे अंदाज में आप अनाउंसरी को मुलाहजा, निजामत को मुलाहजा कर रहे हैं। बस इनकी मोहब्बतें, इनकी रफाकत भरी दुआएं चाहता हूँ। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है। अब बोले जरा सा, चूंकि हर आदमी अपने रंग में बोलता है। मेरे बड़े भाई कफील भाई ने कहा कि आजम रजा तुम अपने रंग में बोलो, जो मेरा अपना माहौल, जो अपना मेरा तरीका है, मैं अपने ढंग में ढाल करके आपको सुनाने के प्रयास कर रहा हूँ। इससे कबल के आप बेदार हो जाइए, अपने होश व खिरत के दहलीज पे अपने होश को जमा लीजिए और अपने होश को मरकज़े निशान बना करके इस शायरी को, इस मतले को आप सुने और एडवांस में मचल करके ये महल्ला जरा सा बोले सुभान अल्लाह। आखिर वक्त है, आप भी बोल दीजिए जरा सा सुभान अल्लाह। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जरा सा बोलते रहिए। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रख दे है वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा, जोर से बोले आया है तारा, जोर से बोले आया है तारा नूर का। औलादे अली का चेहरा देखिए कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का। मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला आप भी मुलाहजा फरमाए। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का। अशगरे नौखेद ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है। अरे बच्चा
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और शाहकार तरन्नुम बादशाह तरन्नुम रियाज खान दर भंगवी के हवाले से, बड़े भाई के हवाले से, कि रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। जोर से बोले खिलौना, आप भी बोले खिलौना, ये मोहल्ला भी बोले, जरा सा और जी लगा करके बोले खिलौना नूर का। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों। आज के ये जो सभा सजाए गए हैं, ये आज की जो महफिल अपनी नजरों से देख रहे हैं, आज के कॉन्फ्रेंस को, आज के जलसे को देख रहे हैं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है मेरे दोस्तों। यहाँ से कुछ पैगाम जाना चाहिए मेरे दोस्तों। हम जिस मजहब को मानते हैं, उस मजहब का नाम मजहबे इस्लाम है। जोर से बोले, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है मेरे दोस्तों। और जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है मेरे दोस्तों। तो ना हम अपने वतन से गद्दारी कर सकते हैं, न मजहब से बेवफाई कर सकते हैं। अपने मजहब का पैगाम जिस जबान में हो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और अपने वतन से अटूट मोहब्बत भी, प्रेम भी, जोर से बोले ना, प्रेम भी करेंगे मेरे दोस्तों। आज मेरे दोस्तों यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के जाइए। जिस मजहब को मजहब इस्लाम को मानते हैं, मेरा मजहब नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आया है, मेरा मजहब मोहब्बत का पाठ सुनाने के लिए आया। जोर से बोले, मेरा मजहब मेरे दोस्तों नफरत का जाम पिलाने नहीं आया है, वो तो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए आया है। अगर खुले जुमले में मुझे कहने दिया जाए तो कहने दिया जाए मेरे दोस्तों, कमजोरों को सहारा देने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ाकर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, शांति का नाम मजहब इस्लाम है, मानवता का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है, यही मजहब इस्लाम है। जोर से लगाएं मेरे दोस्तों। और मुसलमान शांति का परचम बनकर के हिंदुस्तान के लिए अमन का, शांति बनकर के मंडला रहा है मेरे दोस्तों। खुद नहीं खाता है, अपने पड़ोसियों को जरूर खिलाता है मेरे दोस्तों। तभी तो शायर ने कहा था कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा। बोले जरा सा, भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता। जोर से बोले गुलसिता, पीछे से आवाज आनी चाहिए, गुलसिता। आप भी बोले भैया, टेक लगा करके छोड़ करके बैठे, आखिर वक्त है, मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि ये जो वक्त है, सरपरस्त साहब, जो वक्त है मेरे दोस्तों, इस वक्त में 3 काम किया जाता है। जाने वाले को रोकना भी है, रुके हुए को सोने नहीं देना है, और जो जगा हुआ है उसे तकरीर। 3 काम करना है, बड़ा रफ और टफ काम होता है मेरे दोस्तों। हर आदमी को जवानी अच्छी लगती है, हर आदमी को जवानी अच्छी लगती है मेरे दोस्तों। रात जब तक जवान दिख, कफील अंबर जैसे लोग, मुबारक हुसैन जैसे लोग, इम्तियाज बरकाती मुरादाबादी जैसे लोगों के हाथ लग गई, और जब रात बुढ़ा गई है तो इस जवान के हाथ लगी है। अब दुआ कीजिए कि ये बुढ़िया ही जवान से निभ जाए, है ना हजरत? दुआ कीजिए कि ये बुढ़िया जवान से निभ जाए। तो हजरत की दुआओं का सहारा लेकर के हजरत की बारगाह में एक शेर, इनके जद्दे करीम को देख करके, हुसैन को हसीन मान लो,
हुजूर दुआओं का सहारा। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। जोर से बोले ना, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। और खुद मोइनुद्दीन ने कहा, अरे हुसैन को ही दीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही, जोर से बोले ना, हुसैन को ही, हुसैन को ही, जोर से बोले, हुसैन को ही, आवाज घटा दे रहे हो, हुसैन को ही दीन मान लो। उगम निगम सुईटी जुपारा प्रियवान मिटे मझारा, तब सुनी सबदास गोसाई सुसाज कतिय सर नाही। विचारो विचारो हनीसा, भजो भजो नाम मर मिटे कलीसा। तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई। तब हो में संगलंग अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा। ताबू साबू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना महामती पारी न हो। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई परवीन भाई क्या मेरे दोस्तों, आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात को चना राखो, वेद पुराण सद्भागो, देश भगलता सुहाय, सोतियल गज सुनो खकुराए। तब तक मीठी कोया, बिना महामदी पार न होया। बिन पद चले सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़ियोगी। मेरे दोस्तों, मुझसे कबल इम्तियाज बरकाती से सुन रहे थे कि मेरे दोस्तों खुदा के तसव्वुर के बारे में, खुदा की वहदानियत के बारे में। तो आ जाइए मेरे दोस्तों, हर धर्म हर मजहब सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के और सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, मेरे दोस्तों हर धर्म में एक ही खुदा का तसव्वुर लिया गया है, एक ही खुदा को माना गया है, एक ही खुदा की इबादत की गई है, एक ही खुदा का सजदा किया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेका गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हें कम ब्रोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत कारंबी स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य त्रोग्रन सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहानास्ते किंचन कुंभ 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 पंजनम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा ओम क्रो क्रो स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए? हमारी कौम वही समझती है जो ओलमा नहीं समझते या हम लोग नहीं समझते हैं। हमारी कौम खूब वेद समझती है मगर तहियात समझ नहीं पाई आज तक नमाज का तरीका हमारी कौम सीख नहीं पाई, मगर संस्कृत और वेद खूब सुनने में लुत्फ लेती है, मगर मजबूरी है मेरे दोस्तों मगर क्या कहिएगा। आइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों मैं समझाने के थोड़ी देर प्रयास करूं, वक्त कम है और सैयदादे की हमें भी आपको भी सबको मेरे दोस्तों नसीहत आमेज गुफ्तगू सुनने हैं। मेरे हमारे अकाबरीन की अमानतों के अमीन बनकर के हजरत मुस्कुरा रहे हैं, इनकी दुआएं भरपूर चाहिए हमें। हम लोग इनके सामने बच्चे हैं मेरे दोस्तों और बच्चों पे शफकत की नजर हमेशा बनाए रखते हैं हमारे अकाबरीन मेरे दोस्तों। आ जाइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों, इसलिए कि मेरे दोस्तों हम जलसों में मेरे दोस्तों चतुर्वेदी को इसीलिए बुलाया जाता है। आज जो मुल्क हिंदुस्तान के हालात बने हुए हैं मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान सिर्फ हमारे बिरादरे वतन ने नहीं बनाया है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए कभी अशफाकुल्लाह खान ने जान की कुर्बानी दी है, कभी हिंदुस्तान के माथे में सुहाग लौटाने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने काले पानी की सजा काटी है, कभी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान ने जान की कुर्बानी दी है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तानी टैंकों का धज्जियां उड़ा करके अपने वतन के लिए जान की कुर्बानी दी और पाकिस्तानियों को कह गए, ए पाकिस्तानियों ये कौमे मुस्लिम है, अपने वतन के लिए जान देना भी जानती है और जान लेना भी है ना। तो हम ऐसे सपूत के
औलादों में से हैं। तो जरा सा मुस्कुरा करके बोले ना सुभान अल्लाह। चाचा आप भी मुस्कुरा करके बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह। आपका आखिर वक्त है, पासपोर्ट तैयार है, वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लगा उस दिन फ्लाइट ओके, तो फ्लाइट होने से पहले कुछ नेकी कमा लीजिए, है ना। जब सुभान अल्लाह कहा जाए तो कहिएगा, तो हम मोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा, आपका रुतबा बुलंद हो जाएगा। तो आप सुनेंगे थोड़ी देर हमें भी सुनेंगे भैया, सुनेंगे। ये मोहल्ला देखिए, वो भाई साहब सो रहे हैं, भाई साहब सो रहे हैं। आदमी घर पे पलंग पे सो लेता है, सोफे पे सो लेता है, ससुराल में सो लेता है, मगर मस्जिद और जलसा में कभी कभी सोने का मौका मिलता है। तो लोग सोचते हैं इस मौका को क्यों गंवाया जाए, सो ही लिया जाए। तो भैया भी इसी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, कल ये कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे, नींद ही में रहेंगे। मेरे दोस्तों, कुंभ 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 पंचम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा तुल्क बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेगा, गोता लगा लेगा, नहा लेगा, वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वो बैकुंठी हो जाता है, क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है। तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके, नहा करके स्वर्ग में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले क्या करने वाले, माला जपने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते है ना मेरे दोस्तों। मगर आ जाइए बड़ी तेजी के साथ। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी बैकुंठ स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा, तो कहने लगे एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या काम करना होगा, तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा वो मंत्र क्या है, तो कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, जाहिल अनपढ़ पंडित नहीं, पढ़ा लिखा पंडित जब उसका निधन होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को बुलाता है, अपने बेटे को बुलाता है और बुला करके कहता है ए मेरे बेटे सुनो सुनो, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना। वो ब्रह्मा सूत्र क्या है, वन का ही क्या है, वन का ही यही है ला इलाहा पापम इल्ला लम्मा परमपदम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़े करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास जी ये क्या है, तो कहने लगे ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप हरण हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म, जोर से बोले दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट हो जाता है। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, पाप गुनाह जानते हैं? हाँ, तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। आज का मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा, चाय खाने में बैठ करके चाय सुसुक के पिएगा और अपने इमाम की गीबत करता रहेगा। इमाम सुतनमा, इमाम मिल गया है, फजर की अजान अब तक नहीं हो पाई, इमाम साहब सोए हुए हैं। चाय खाना में खुद अजान देने नहीं जाएगा मगर इमाम की शिकायत करता रहेगा। और आज ये सब आदत बूढ़े चच्चा लोगों की है और ऐसा लगता है जैसे उर्दू में जो नियत करते हैं पीछे इस इमाम के पढ़
जाओ इस इमाम साहब कई मर्तबा बाजार जाते, कई किली पान खाते, सब गिन के रखो, कितनी छुट्टी की है सब गिन करके रखो, हाथ धो करके आज हमारी कौम इमामों के पीछे पड़ गई है। ये तो बूढ़े चच्चा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान हुजूर ये भी कम बिगड़ा नहीं है। आज का नौजवान जुमे के रोज जुमे की नमाज निकाही टोपी एक बीता लंबी पहन करके पढ़ता है। जुमे की नमाज सिर्फ 2 रकात पढ़ करके होम्योपैथिक दवा की तरह गायब, और आएगा असर से थोड़े देर पहले इमाम साहब के हुजरा में और कहेगा हुजूर लाइए इमाम साहब, लाइए बनाइए खाइए खिलाइए। इतने में इमाम साहब क्या खिलाए, इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम साहब क़िबला ने कहा बाबू अब असर की अजान हो गई है, जब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, जुमे का दिन है, चल भला आदमी की तरह वजू कर, और वजू करके चल असर की नमाज जमात से पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। इमाम साहब ने कहा पूरा इलाका जिला जवार समझ लियो और तुमको नहीं समझूंगा, चल वजू कर, चल भला आदमी की तरह नमाज पढ़। आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत नापाक है, नापाक है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, मेरे मुस्तफा मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना पाक रहना चाहिए, मगर आज का नौजवान हजरत पत्ते नहीं चल पाता। हुजूर का ये पहन के सिलवाता है कि सिलवा के पहनता है, इतना फिटिंग पहनेगा जो उठने बैठने में भी दुश्वारी। और ईद और बकरीद के रोज जा करके देख लीजिए ईदगाह के अंदर ऐसा लगता है इधर फटा हुआ इधर फटा हुआ, डर लगता है कि कंपनी कहीं दूसरी जगह न फटा कर दे। हाँ मेरे दोस्तों, वो इतने फिटिंग पहनने के बाद रोड के किनारे आज का नौजवान कान के नीचे इतना बड़ा मोबाइल दाब लेगा और मारेगा चैन घस दमकल चालू, निस्पिल बोर्ड चालू, खड़े खड़े चालू कर देता है। अब चाहे इमाम साहब आ जाए, चाहे सैयद साहब क़िबला आ जाए, चाहे कोई हजरत आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है, निस्पिल बोर्ड चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज औलादे रसूल को गवाह बना करके आज इस जलसे से ये इरादा करके जाया जाए कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। बोलिए चाचा, पाक रहेगा। मैंने कहा बेदो आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा, तो कहने लगे एक मंत्र पढ़ना होगा। मैंने क्या क्या करना होगा, तो कहने लगे ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप हरण हो जाता है, हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, हृदय का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठा के मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा बेदो ब्याज जी और आसान करके बताइए और इसका खंडन करके बताइए और इसको आसान करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्याज ये क्या है, तो कहने लगे मैंने कहा इसका जल्दी उदाहरण दे करके इसका तर्जमा करके बताइए। तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना जोर से बोले क्या रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। तो ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोले पढ़ना चाहिए। तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, और जी लगा करके आगे वाले पढ़ रहे, पीछे वाले फायदा उठा रहे हैं। सभी लोग एक आवाज हो के पढ़िए ला इलाहा, ऐसे नहीं, और जी लगा करके बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शहादत पढ़ते रहिए, औलादे रसूल की मौजूदगी में पढ़िएगा, ये गवाह हो जाएंगे और आपका ईमान और बुलंदोबाला हो जाएगा। इसलिए कि मेरे दोस्तों ये जो शख्सियत बैठे हैं आम शख्सियत नहीं है मेरे दोस्तों, चमने फातिमी के फूल बैठे हैं। लोग मदरसे में पढ़ने 14 साल पढ़े तो आलिम हो जाता है, मेहनत करे तो मुफ्ती हो जाता है, और मेहनत करे तो कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है। स्कूल में पढ़ने के बाद आदमी जद्दोजहद करे तो प्रोफेसर हो जाता है, और नेतागिरी में उतर करके झूठ बोलने की लाइसेंस ले ले तो समाज का नेता हो जाता है। मेरे दोस्तों तो दुनिया के अंदर मेहनत करने के बाद ओहदा बुलंद हो जाता है। मगर किसी मुफ्ती साहब से कहिए कि आपने 15 साल 18 साल आपने पढ़ाई की, क्या आप सैयदजादे हो गए? कहेंगे नहीं, पढ़ने से कोई सैयद नहीं होता। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप इतने जद्दोजहद करके पढ़े कि आप सैयदजादे हो गए? कहा नहीं, पढ़ने से कोई सैयद नहीं होता है। नेता और इलेक्शन जीतने के बाद कोई सैयद नहीं होता है, आलिम बनने के बाद कोई सैयद नहीं होता। मैंने कहा सैयद बनने के लिए क्या किया जाता है? तो हर तरफ से आवाज आने लगी, जिसके बदन के अंदर, जिसके खून के अंदर फातिमा का दूध हो, अली का लुकमा हो, नबी का लुआबे दहन शामिल हो, वही औलादे रसूल, वही औलादे। मेरे दोस्तों तो पढ़ाई के बाद ओहदा बुलंद होता है, रुतबा बुलंद होता है, नसबनामा नहीं बदलता। मेरे दोस्तों आला हजरत लिखते हैं कि अगर किसी आलिम को बहैसियत आलिम ताजीम कर रहे हो, उसकी इल्म की वजह से, औलादे रसूल अगर आलिम नहीं है तो खूने रसूल की वजह से उसका ताजीम जरूरी है। मेरे दोस्तों तो निस्बत से हर शय मुमताज हुआ करती है। तभी तो कुरान के अंदर रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे दोस्तों जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मेरे दोस्तों ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो उम्मे सलमा के हुजरे में ये आयत करीमा नाजिल हुई। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा था या रसूल अल्लाह हम अजवाज मुतहरात कहाँ हैं? तो मुस्तफ़ा फरमाते उम्मे सलमा तुम खैर पे हो, तुम भलाई पे हो। मेरे दोस्तों मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातो तस्लीम है, आपके पास आपके सहाबी है, चंद खजूर लेकर के पहुंचे, खजूरों का तोहफा लेकर के पहुंचे, लोग रुपयों का तोहफा लेकर के पहुंचे हैं, लोग सोने और चांदी के तोहफा लेकर के पहुंचे। या रसूलुल्लाह फजर से लेकर के ऐशा तक आप तबलीगी सलाम करते हैं, आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? आपके घर के अंदर चूल्हा कैसे जलेगा? आपका खर्चात कैसे पूरे किए जाएंगे? हम दीवानों ने, हम सहाबियों ने, हम गुलामों ने सोचा है कि खजूरों का तोहफा दे दिया जाए, रुपये नगदी दे दिए जाए तोहफे में, ताकि रसूलुल्लाह के घर का खर्च चलता रहे। मुस्तफ़ा अभी खामोश थे कि तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, मकीने सिदरा आ गए रूहुल अमी दरबारे नबूवत में। कहा मुस्तफ़ा ये तो आपने जो ईमान दिया है इसके बदले में खजूर तोहफे में देंगे। आपने कुफ्र से निकाल करके ईमान की दौलत दी है, इसके बदले में ये आपको तोहफा देंगे या आपको रुपया पैसा देंगे? नहीं नहीं, इनसे कहिए कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा।
अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगिए, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगिए, अपने औलाद की ताज़ीम मांगिए। तो साद इब्ने वक़ास उसी में थे। उन्होंने कहा मन कराबती का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके कराबतदार हैं कौन, आपके रिश्तेदार हैं कौन? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं हाउलाई, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली वो फातिमा अबनाहुमा, अली और फातिमा और उनके बेटे, यही मेरे पंजातन है, यही मेरे घर वाले हैं। तभी तो असीरे गेसुए वारिसे बात दिल जला शायर बेदम आरसी पुकार उठे, अरे बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, हसनो हुसैन अली फातिमा मुस्तफा, हसनो हुसैन अली फातिमा मुस्तफ़ा। आज बस्ते का शहजादा आपके रूबरू आ गए हैं, आपके माबैन आ गए हैं मेरे दोस्तों। उनके चेहरे को देखते रहिए। और ये जिस सिलसिले से गुले गुलजारे तेदियत सिलसिला नक्शबंदियत, ये वो नक्शबंदी में सिलसिला है कि मेरे दोस्तों वहदानियत पे आप भी सुन रहे थे कि मेरे दोस्तों हर दौर में रब की वहदानियत को साबित किया गया है। मेरे दोस्तों ज़माना आगे बढ़ कर के थोड़ा सा दिखाऊं मेरे दोस्तों, हजरत आदम अला नबी न अलैहिस्सलातो तस्लीम है मेरे दोस्तों। जब आप जन्नत से ज़मीन पे उतार दिए गए और रब की रबूबियत के झंडे को, वहदानियत के झंडे को गाड़ रहे थे, तो इनके मुकाबले में इब्लीस खड़ा हो गया था और तेजी के साथ पढ़िए। जब बाबिल की धरती पर हजरत इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ रहे थे, वहदहुल्ला शरीक को एक कहलवा रहे थे, वहदानियत के परचम को लहरा रहे थे, तो इनके मुकाबले में फिरौन नमरूद खड़ा हो गया था। जमाना आगे बढ़ता रहा, हजरत मूसा का जमाना आया है, अब भी रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ते रहे, वहदानियत के परचम को लहराते रहे। इनके मुकाबले में फिरौन खड़ा हो गया और कहा मूसा तो अपनी मूसावी आवाज को बंद कर दो, मूसा रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ना बंद कर दो। मगर मूसा रब की रबूबियत के तराने को सुना रहे हैं, रब की वहदानियत के परचम को लहरा रहे हैं। फरान की चोटी से पैगंबर इस्लाम ने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू की सदाए बुलंद की, तो अबू जहल इनके मुकाबले में खड़ा हो गया। फिर भी मुस्तफा जाने रहमत शिबा और अबू लहब के मुकाबले वहदानियत का परचम लहराते रहे। आगे बढ़ करके आए इसी हिंदुस्तान की धरती पर जिल्ले इलाही बन करके दीने इलाही का चेहरा खराब करने वाला, अकबर की कुफरियत का खात्मा करने के लिए एक तौहीदी मिशन को लेकर के मुजद्दिद अल्फसानी सैयदना शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदिया शेर बन करके ऊपरे और अकबर की कुफरियत को खात्मा करके आपने वहदानियत का परचम पूरे हिंदो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लहरा करके रब की रबूबियत को साबित कर दिया। आज वैसे सिलसिले वाले आ गए हैं मेरे दोस्तों, वक्त मत गवाइएगा। और हजरत जो लोग मुरीद ना हुए हो अब तक, हजरत के हाथों में हाथ दे करके सरकार गौसे आजम की बरगाह एक कुर्ब में पहुंचने की कोशिश कीजिए, फैज लेने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों। निस्बत जोड़िएगा दिल रोशन हो जाएगा, निस्बत जोड़िएगा दिल की दुनिया रोशन हो जाएगी। इसलिए औलाद रसूल के हाथों में हाथ दे करके मेरे दोस्तों अपने मुकद्दर को चमकाइए, अपनी किस्मत को चमकाइए। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, हम लोग किस मुल्क में रहते हैं? जोर से बोले, दो चार मिनट सुने, उसके बाद सेवा समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। और जी लगा करके बोले जरा सा, किस मुल्क में? जोर से बोले ना, किस मुल्क में? हिंदुस्तान मेरे दोस्तों। नकले कुफ्र नाबाशद मेरे दोस्तों इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है मेरे दोस्तों, जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। और उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई, हमारे परमीन भाई के, हालांकि ये जुमला भी हमारे यहाँ बोलने की इजाजत नहीं, मगर नकले कुफ्र उनकी बोली बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों। उनके यहाँ एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी
कहा जाता है एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तो जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? नहीं, वक्त ये जैसे हमारे जी जी मेरे दोस्तों जोर से बोले ना जरा सा, क्या कर देगा? ए भाई जी जी बस मुस्कुरा करके जोर से बोले, जोर से बोले और जी लगा करें। भैया तुम्हारी आवाज पहले से खराब हो गई, तुम आवाज की वॉल्यूम बढ़ाओ ना, आवाज खींच रही है, आवाज खुश्क हो रही है ना। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों। कहा कि जब वो बालक जन्म लेगा पूरे संसार का काया पलट देगा, पूरे ब्रह्मांड का काया पलट देगा। मेरे दोस्तों आपसे कहा जाए कल दरभंगा में एक एसपी आने वाला है जो पूरे दरभंगा को चेंज कर देगा। दिल्ली मोड़ पे जो भीड़ लगी रहती है उसको क्लीन करके रास्ता साफ कर देगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का होगा, इतना टाइट मिजाज का एसपी कहाँ का होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका बाई डाटा क्या है, कुल डाटा क्या है, निकाल डालो, छान डालो। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी, जो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बच्चा आने वाला है वो उसका नाम क्या होगा, वो कौन से गांव में आएगा, उसके माता पिता का नाम क्या? जोर से बोले ना, क्या? जोर से बोले क्या होगा? तो जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, बता दे कि उस बालक का नाम क्या होगा। कहा बता दीजिए कि उसका नाम क्या होगा। का नाम सुनने से पहले ये जान लो कि जिस गांव में आने वाला है उस गांव का नाम क्या होगा। का बता दीजिए कि जो बालक जन्म लेने वाला है, कल की अवतार आने वाला है, अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, उस बालक का नाम होगा ओ तारम मुहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरवम गुरु। जिस गांव में आएगा उस गांव का नाम होगा शंबलग्राम मुख्यश्चय ब्रह्मनाशमात्मान है दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी की नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में आप भी बोल। अच्छा और मुस्कुरा करके जरा सा बोलिए, जरा सा चचा आप भी बोल दीजिए, बोलिए ना सुभान अल्लाह चचा। हाँ आखिर वक्त है आपका, बोलिए। हाँ यहाँ पे बोलिएगा तब जा करके घर टाइट रहेगा। चचा अस्सलाम वालेकुम। हाँ पैर नीचे करके बैठिए। मौलाना लोग जब सलाम करें, हजरत लोग सलाम करें तो सलाम का जवाब दीजिए। सलाम का जवाब जोर से बोले ना, सलाम का जवाब दीजिए। सारे चच्चा लोग जब यहाँ से इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से जाइए घर तो सब लोग यहाँ सलाम का जवाब दीजिए। घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी पत्नी को आज से सलाम, चचा सलाम कीजिए। चचा लोग मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग कि आज तक 60 साल की उम्र हो गई, आज तक बुढ़िया को सलामे नहीं किए। ये मौली साहब फंसाने वाली बात बोल रहा है कि सलाम कीजिए। चच्ची लोग सुने एकदम मन्ने मन्ने गदगद हो गई कि चलो ठीक है, ठाक मौलवी आया है, पकड़ करके इमाम साहब ठीक है लाया है कि 40 साल में बुढ़ाऊ सलाम नहीं किए, आज लौटेंगे तो सलाम करेंगे। कल सुबह कहेगी हमारी माँ बहने के इमाम साहब अगले साल कराइएगा तो और ऐसा के मौलवी को पकड़ के लाइएगा जो सलाम करवावे। तो आज आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे चचा। हाँ अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा, पड़ोस की बीवी को नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। देखिए वो चचा पान खा रहे हैं। आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है। 300 तुलसी चबाना चाहिए, चबाइए मगर पैर नीचे करके। हाँ तो आज से आप लोग सलाम जाइए घर कीजिएगा ना भाई, दोस्तों बोलिए ना। हाँ बीबी को सलाम कीजिए, खिलाइए पिलाइए घुमाइए, प्यार मोहब्बत सब कीजिए, मगर बीबी से मुरीदे
नहीं हुई। मुरीद होने के लिए समरकंदिया में चले जाइए, हजरत के अब्बा हुजूर के यहाँ चले जाइए, हजरत के दरबार में चले जाइए और बीबी को खूब सलाम कीजिए, है ना। एक बात तजर्बा बता दे, आप लोगों की बीबी अगर आपसे नाराज हो तो एक दिन जाइएगा लड्डू की अम्मी, हाँ लड्डू की अम्मी नाम ऐसा के रखा जाता है। पहले बच्चा जन्म लेता तो लोग खानकाह में जाके पीर साहब से नाम रखवाते थे, मगर आज मोबाइल में नाम सुन के लड्डू, जिलेबी, पेड़ा, रसगुल्ला नाम धरता है, बाप पूरा खानदान गद रहता है। मेरे दोस्तों, मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसके घर बेटा इनायत अता करे और जिसने भी अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा तो कल बरोज़े क़यामत उसके बाप की शफाअत करता नजर आएगा। तो नाम अच्छा रखिए, नाम जोर से बोले ना, नाम अच्छा रखिए। घर जाइए तो आप अपनी बीबी को आज से सलाम कीजिए और आपकी बीबी अगर आपसे नाराज हो तो एक दिन कहिए लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए। और दूसरे दिन कहिएगा पप्पू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए, क्या करते हैं। और तीसरे फजर तो पढ़ना नहीं है, सोए रहिएगा। लिहाफ में तब तक चाय बना के लाए गए, पपुआ की आप बाहर चाय पी लीजिए, चाय। ये सलाम करने के बेनिफिट है। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीबी को सलाम कीजिए। हाँ, बीबी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हया की बात नहीं है, लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकन फातह खैबर जमाते पैगंबर हुसैन के बाबा जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीबी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। कौन करते थे? जो सब बोले कौन करते थे? मौला अली करते थे। जब मौला अली सलाम कर सकते हैं तो आप कौन खेत के मूली है कि आप ना कीजिएगा। अम्मा बहने जान गई, कल सुबह सलाम नहीं कीजिएगा, यहीं बैठ के धरना चालू। बिहार हड़ताल, बिहार धरना पे, उत्तर प्रदेश धरना पे सुने होंगे, फला पार्टी का धरना है। औरतों का धरना और हड़ताल नहीं सुने होंगे। अगर गांव की सारी औरतें हड़ताल पे बैठ जाए, भाई आज से चूल्हा नहीं जलेगा, चाय नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी, नाश्ता नहीं बनेगा, तो आप बताइए कि क्या खाइएगा? आपका यार लड्डू के मीट नाश्ता बना, दुकान पे जाना है, बाजार जाना है, ड्यूटी जानी है, तो कहीं नहीं पहले सलाम कीजिए तब नाश्ता बनेगा। तो आपके पास जवाब है? जवाब है? अरे सब बोलिए ना, जवाब है? आप कहे चल चुपचाप चाय बना, कहीं नहीं हम मसला जान गई हूँ ना, पहले सलाम तब चाय बनेगी। तो क्या जवाब दीजिएगा? है जवाब? जवाब बता दें, जवाब बता दे भैया, जोर से सुनना चाहते हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं एक हाथ समरकंदिया खानकाह के नाम पे उठे और दूसरा मौला अली के नाम पे उठे, अल्लाह के बोले या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे समरकंदिया, औलादे रसूल सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, जब बीबी को कहिएगा चल नाश्ता बना, दाएं बाएं करेगी तो कहिएगा मेरी बीबी सुन, जब आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार जब अपने घर में तशरीफ लाते तो हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबीए मोहतरम को सलाम किया करती थी। तो औरत शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीबी को करे तो मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए। दोनों तरफ से हो जाए तो जिंदगी खुशगवार हो जाए। शरीयत का हुक्म है जिसकी नजर पहले पड़े वो सलाम बजा लाए। मेरे दोस्तों, मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह ला इलाहा। जोर से, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और जी लगा कर बोले ला इलाहा, ऐसे नहीं, और जी लगा करके बुज़दिल की तरह नहीं। मेरे दोस्तों, हम 22,000 लश्करे जर्रार को नहीं देखते, हम 72 हुसैनी जवान को देखते हैं। आपके रगों में अगर सैयदा फातिमा के औलादों का एहसान है
तो आपकी जबान खामोश नहीं रहेगी और आप बोलेंगे औलादे रसूल की मोहब्बत में। मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस माइक पे आवाज नहीं चल पाएगी, बिल्कुल आवाज खुश्क हो रही है ना, इसलिए हालात। और मुस्कुरा करके जरा सा बोल दे, आज इस माइक पे जो लबो लहजा चलने वाला वो लबो लहजा सुन लीजिए। हालांकि मेरी आवाज वैसी नहीं जैसे मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड का है। मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ हजरत की दुआओं का सहारा लेकर के हमारे और आपके पैगंबर कब जन्म लिए, जरा सा मुस्कुरा करके बोल दे, मुस्कुरा करके। चाचा अब आखिर वक्त है, कब भोरे भोरे, कब 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 आए मुस्तफा, कब आए मुस्तफा, जाने है भैया, ए भाई साहब, कब आए मुस्तफा, छोड़ करके कब आए मुस्तफा, जोर से बोले कब आए मुस्तफा। भोरे भोरे समय है, भोरे भोरे आने वाला है गोरे, जोर से बोले भैया, आप भी बोले, समय है भोरे भोरे आने वाला है गोरे, जोर से बोले गोरे गोरे गोरे। तभी तो बहुत पूर्वी जबान के शायर ने कहा था कि भोरे वैसा मैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो, मक्का माँ पैदा भैले, मक्का माँ पैदा भैले, अरे मदनी सरकार हो, मक्का माँ पैदा भैले। और प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसन व्यवहार हो, कलेमा पढ़ते हैं जिनका, कलेमा पढ़ते हैं जिनका, अरे सारा संसार हो, कलेमा पढ़ते हैं जिनका। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मर हमें यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कबर मामूर है, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।